आइंस्टाइन एक ऐसा वैज्ञानिक जिसको महान का दर्जा दिया गया है। ऐसा इंसान जो महान ही नहीं बल्कि सुपर महान था, सुपर से भी ऊपर महान था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रंगीन मिजाज आइंस्टाइन जो थे वो इतने भी महान नहीं थे जितना कि आपको बताया गया। आइंस्टाइन एक ऐसे इंसान थे जो ना अपने बीवी के हुए, ना अपने बच्चे के हुए और इवन अपने देश के भी नहीं हुए जहाँ वो पैदा हुए थे। भैया आइंस्टाइन के महानता के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत देखे होंगे, बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज आप जानेंगे कुछ अलग। आज आप जानोगे इंडियंस को दिमाग से पैदल कहने वाले और एशियन से हेट करने वाले आइंस्टाइन के कुछ काले सच जो आपसे छुपाए गए हैं। तो इस वीडियो का एम किसी तरह की हेट फैलाना नहीं है, ये उन फैक्ट्स पर बेस्ड है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन इन्हें कोई हाईलाइट नहीं करता। अगर आप भी ये सोचते हो कि आइंस्टाइन इस दुनिया के सबसे महान इंसानों में से एक थे तो इस वीडियो को देखो, आपकी सोच बदल जाएगी। सो हेलो गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग द फैक्ट हब। सो लेट्स गेट टू वर्क। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। मतलब विज्ञान में चमत्कार करने के साथ साथ वो राजनीति में भी चमत्कार करते थे। ये तो आप सभी जानते होंगे कि वो बचपन में इतने स्मार्ट नहीं थे। इवन स्मार्ट होना तो दूर की बात है, वो नॉर्मल बच्चों के लेवल से भी थोड़े से कम थे। उनको चीजें ज्यादा जल्दी समझ नहीं आती थी। बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो विज्ञान की दुनिया में घुस गए, इतने ज्यादा घुस गए कि फिर बाहर निकल ही नहीं पाए। खैर वो कैसे विज्ञान की दुनिया में घुस गए और बड़े बड़े चमत्कार कर डाले, ये तो आपको हज़ारों यूट्यूब के वीडियोस पर मिल जाएंगे। लेकिन आज हम इस विज्ञान के नहीं बल्कि किसी और विज्ञान के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे आइंस्टाइन के रंगीन मिजाज के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कॉलेज में पढ़ते समय आइंस्टाइन को उनकी क्लासमेट मिलेवा से प्यार हो गया। और प्यार जब होता है तो पता है ना उसके बाद क्या होता है। उसके बाद होती है शादी, और शादी के बाद हुए आइंस्टाइन के 2 बच्चे। हालांकि उनके दस्तावेजों में इस बात का जिक्र भी है कि उनकी एक लड़की भी थी, लेकिन वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मिलेवा से आइंस्टाइन को 2 लड़के हुए हैं, लेकिन वो 2 लड़के भी आइंस्टाइन से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि 1912 में आइंस्टाइन का एल्सा नाम की लड़की के साथ टाका भिड़ गया। और जब मिलेवा यानी कि आइंस्टाइन की फर्स्ट वाइफ को जब इस कांड के बारे में पता चला तब उसने आइंस्टाइन को तलाक दे दिया। और फिर क्या था भैया, आइंस्टाइन को मिल गई खुली छूट। 1919 में फरवरी के महीने में जैसे ही उनकी तलाक हुई, उन्होंने जून में ही एल्सा से शादी कर ली। और पता है ना, जब शादी होती है तो उसके बाद क्या होता है, फिर आइंस्टाइन को हुए 2 और बच्चे। लेकिन आइंस्टाइन भैया कहाँ रुकने वाले थे, उसी बीच उनका चक्कर अपनी सेक्रेटरी पैटी से चल गया। खैर वो पैटी आलू मसाला पैटी थी या फिर चिली पनीर पैटीज, लेकिन ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जो पैटी थी ना वो बहुत साड़ी थी, क्योंकि इनसे रिलेशन के बाद आइंस्टाइन के 5 और लड़कियों से चक्कर चले। लेकिन पैटी ने आइंस्टाइन को तलाक नहीं दिया। पैटी ने सोचा कि ये फिर तलाक देकर दूसरी शादी करके फिर 2 बच्चे पैदा करेगा। ऐसा करते करते तो आइंस्टाइन पता नहीं कितने बच्चे पैदा कर देगा, इसलिए पैटी ने उनको तलाक नहीं दिया। खैर ये तो मजाक की बात थी। पैटी ने आइंस्टाइन को तलाक क्यों नहीं दिया ये तो पैटी ही जाने। लेकिन 1920 से 1933 तक मतलब 13 साल के बीच आइंस्टाइन के मार्गरेट, एस्टीला, टोनी, एथल जैसी लड़कियों के साथ चक्कर चले। ये तो केवल वो नाम है जो हमको मालूम है, पता नहीं आइंस्टाइन भैया के कितने सारी गर्लफ्रेंड्स के नाम किसी को पता ही नहीं होंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि भैया ये लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा समय व्यतीत करते थे तो ये विज्ञान में इतनी सारी खोजें कब कर लेते थे। इसके बारे में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में समझाता हूँ। आइंस्टाइन ने जिसके भी साथ अपना टाका भिड़ाया वो खुद एक ट्रेंड फिजिशियन होती थी। मतलब आइंस्टाइन खुद भी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करते थे और अपनी सेटिंग भी ऐसी लड़की के साथ करते थे जो कि फिजिक्स में मास्टरी रखती हो। और आइंस्टाइन उन्हीं के साथ डिस्कस करके अपनी थियरी डेवलप करते थे और उसे नाम देते थे वो आवर थियरी, मतलब हमारी थियरी। कहीं ना कहीं आइंस्टाइन ने जो कुछ भी खोजें की हैं उसमें उनकी गर्लफ्रेंड्स का काफ़ी योगदान रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि उन गर्लफ्रेंड्स को कभी क्रेडिट नहीं मिला इस चीज़ का। खैर अब बात करते हैं कि आइंस्टाइन ने राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में क्या धमाल मचाया। आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुए थे और पढ़ने के लिए यूएस में आ गए थे। एक समय ऐसा था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आइंस्टाइन को अपने देश की मदद करनी थी सैनिक बन के, तो आइंस्टाइन भागकर यूएस आ गए थे पढ़ाई का बहाना करके। उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई करके आइंस्टाइन जब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए तब जर्मनी ने कहा कि भैया वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ दो, क्योंकि जर्मनी ही तुम्हारी मातृभूमि है।
लेकिन आइंस्टाइन ने साथ देने से मना कर दिया और उल्टा वो ऐसे देशों को टेक्नोलॉजी देकर मदद कर रहे थे जो जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। और जब ये बात हिटलर को पता चली तब भैया उसकी तो सटक गई। उसने आइंस्टाइन को देशद्रोही और दुश्मन करार दे दिया और आइंस्टाइन को पकड़कर फांसी पे लटकाने के लिए $5000 का इनाम रखा। उस टाइम $5000 एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन आइंस्टाइन यहाँ पर भी नहीं रुके। उन्होंने इंडियंस के बारे में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था जो उनके लिखे गए डायरी और बुक्स में लोगों को आज भी प्रूफ के साथ मिलता है। उनका कहना था कि इंडियंस आर बायोलॉजिकली इन्फीरियर, मतलब सीधी लैंग्वेज में समझाऊं तो हम लोग जन्म से ही या फिर हमारी जलवायु के वजह से हम लोग पैदाइशी नल्ले हैं, मतलब हम लोग दिमाग से पैदल हैं। और आइंस्टीन एशियन लोगों को भी कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश और गोरे लोगों का ही इस दुनिया पर पूरा राज करने का पूरा हक है। हालांकि जब आइंस्टीन बूढ़े हो गए थे तब उन्होंने रेसिस मतलब गोरे और काले के खिलाफ खुद आवाज उठाई थी। लेकिन जब तक वो जवान थे तब तक वो खुद भी ऐसे काम करते थे और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते थे जो इंडियंस और एशियंस को नीचा दिखाते थे। खैर, आइंस्टीन के पहली पत्नी के बेटे ने आइंस्टीन के बारे में जो बातें कही उनसे आप खुद समझ जाओगे कि आइंस्टीन कितने अच्छे पिता थे। उनके बेटे ने कहा था कि आइंस्टीन ने अगर पूरी जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा है तो वो मैं हूँ। मैं नहीं, मतलब उनका बेटा है। उनके बेटे के स्टेटमेंट से उनके दुख का पता चलता है कि मतलब बाप तो बन गया आइंस्टीन लेकिन बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाए। भैया केवल विदेशी साइंटिस्ट को महान मत समझो, अपने इतिहास में झांको और पता करो कि कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं इंडिया में, कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हो चुके हैं। और प्राउड फील करो कि आइंस्टीन गलत थे। इंडियंस आर नॉट बायोलॉजिकली इन्फीरियर। देखो, ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन एक बहुत ही बुरे इंसान थे। कमियां हर इंसान में होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमें हमारा इतिहास और ऐसे लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है जहां पर यह सिद्ध किया जा सके कि केवल विदेशी लोग ही महान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। दुनिया की सारी खोजें विदेशों में ही हुई हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंडियंस इन्वेंशंस है और बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजी है और जो हमारे वेदों से और हमारे इंडियन साइंटिस्ट से विदेश के वैज्ञानिकों ने चुराई हैं और चुराने के बाद वो खुद को महान और हमको उल्लू साबित करने पे तुले हुए हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आप यहाँ लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट सेक्शन में प्राउड टू बी इंडियन ज़रूर लिख देना, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप भी हमारी वीडियोस एंड तक देखते हो। और आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कब तक वेट कराओगे सर, आप लोग कर दो प्लीज़ सब्सक्राइब। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर लविंग वंस। गुड बाय।